नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर लाइक करें। अपन बात कर रहे थे ट्राइगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति से संबंधित, जिसके बारे में अपने पिछली 2-3 कक्षाएं ले ली है और अब अपन बात कर रहे थे उनके प्रश्नोत्तरी के बारे में कि उससे संबंधित क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो अपन बात करते हैं उससे आगे की कि अपने लगभग 50-55 क्वेश्चन अपने कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अब अपन बात करते हैं उससे आगे क्वेश्चन की, थोड़े से जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग टाइप के आए तो वो किस प्रकार से हैं। तो चलो दोस्तों बने रहिएगा, देखते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन के बारे में। अगले वाला जो क्वेश्चन है वो अपना ये है कि साइन 21 डिग्री, जो अगले वाला क्वेश्चन है वो ये है साइन 21 डिग्री का जो मान है वो दिया गया है x बटे वाई। ध्यान से देखना, त्रिकोणमिति जो अपनी है एक्सरसाइज, और उससे संबंधित अपन क्या कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। अपना सवाल है साइन 21 डिग्री बराबर x बटे वाई। तो अपने को वैल्यू बतानी है, तो सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 69 डिग्री का मान बताना है। तो देखो दोस्तों, अपने को बताना है कि साइन 21 डिग्री का मान यदि x बटे वाई है तो सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो इसका मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन इसका एक ट्रायंगल बना लेते हैं कि अपना एक त्रिभुज है, मान लो ये अपना एक त्रिभुज है, ये जो एंगल है वो मान लो 69 है और ये जो एंगल है वो 21 है और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री। क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों एंगल है उनकी वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी ये 90 हो गया, ये 69 दिया गया है, ये 21 दिया गया है, इनको जोड़ेंगे तो ये 90 180 डिग्री हो गया। अब अपन बात करते हैं कि सेक 21 डिग्री का मान, अगर पहले अगले ने कहा है कि थीटा जो है वो 21 डिग्री को लेना है, पहले जो कहा है कि थीटा 21 डिग्री लेना है, मानना कि ये बी है, ये ए है, ये है सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको करना क्या है, अगले ने कहा कि साइन 21 का मान x बटे वाई दिया गया है, यानी साइन 21 डिग्री का जो मान है वो x बटे वाई दिया गया है, यानी l बटा k। अपना जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, l बटा k होता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम अपन लगाएंगे कि l का मान जो है वो तो है x और k का जो मान है वो है y। इसी प्रकार अपन पाइथागोरस जो प्रमेय लगाएंगे k का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। यहां से अपन क्या मान निकाल लेंगे, यहां से मान अपन निकालेंगे आधार का मान। तो कहने का मतलब k का मान जो है वो है y का स्क्वायर बराबर आधार जो है वो अपने को निकालना है और लंब का जो मान है वो है x का स्क्वायर। अपने को सिर्फ a का मान चाहिए तो इधर लेंगे तो y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। हमें चाहिए a का मान, तो यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा, यानी y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये जो मान है वो किसका मान आ गया है, आधार का मान आ गया है। अपन बात करते हैं कि अपने पास में थीटा ये था, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यानी इस लंब का जो मान है वो तो अपने पास में था x, और ये जो मान है आधार वो अपने अभी भी निकालना है, क्या है, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और ये जो मान है कर्ण का मान जो है, कर्ण का मान जो है वो दिया गया है y। तो ये अपने पास में चित्र बन गया है। अब अपन बात करते हैं कि ये साइन 21 का मान दिया गया था, इससे अपन ने कर्ण का मान, आधार का मान ज्ञात है और अपने आधार का मान अपने इनका ज्ञात कर लिया है। अब अपन बात करते हैं कि सेक 21 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो देखो अपना जो सवाल है वो है सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री का मान बताना है। तो आप पहले सेक 21 डिग्री निकाल लेंगे। सेक 21 डिग्री निकालने का मतलब है आपको थीटा जो है वो आपको यही देखना है कि 21 डिग्री है, सेक है। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों आधार का विपरीत है, कोस का विपरीत है, यानी कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। यानी थीटा देखो यहाँ याद रखना है कि जो थीटा है वो 21 डिग्री है, यहाँ जो थीटा है वो 21 डिग्री है। आप यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे कि थीटा 21 डिग्री के लिए, 21 डिग्री के लिए, थीटा 21 डिग्री के लिए अपने लिया है, तो सेक 21 डिग्री का जो मान है उसमें फॉर्मूला लगा देंगे। देखो कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी
कर्ण का मान थीटा 21 के लिए कितना है, कर्ण का मान y बटे आधार का मान कितना है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं कि थीटा जो है वो 69 डिग्री के लिए निकालना है अपने को, कि थीटा जो है वो 69 डिग्री के लिए निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो थीटा जो 69 डिग्री है, अगर आपने ये थीटा ले लिया तो ये तो हो गया लंब, ठीक है, ये तो हो गया है लंब, यानी यहाँ लंब का मान तो है ना वो हो गया है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर, और आधार का जो मान है वो हो गया है अक्स, और कर्ण का मान जो है वो हो गया है वाई, ठीक है। तो थीटा 69 डिग्री के लिए ये हो गया दोस्तों। अब आपको ये बताया गया था अपनी जो पहली कक्षा हुई थी उसमें ये सारी बातें बता दी आपको कि यहाँ पर आधार और लंब के मान कब बदलते हैं, जब थीटा का मान बदला जाता है। तो अब आप बात करते हैं कि अपने को 69 डिग्री का मान बताना है, और वो भी किसमें बताना है, साइन 69 में। तो साइन 69 बराबर फॉर्मूला आपको वही लगाना है एल बटा के, यानी एल यहाँ पर क्या है, एल यहाँ पर है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर बटा के का मान जो है वो है वाई, ठीक है। अब अपने पास में ये तो आ गई सेक की वैल्यू और ये आ गई साइन वाली वैल्यू। तो अपन यहाँ से देखो इसको मिटा लेता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर अपन इसको लिख देंगे, अपन यहाँ इसको लिख देंगे कि अपनी जो वैल्यू थी वो ये थी कि सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री, जो यहाँ पर सेक 21 डिग्री का मान जो है वो अपने पास में आ गया y बटे अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 69 डिग्री का मान आ गया रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास में। अब इसका अपन एलसीएम लेकर के आगे इसको हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये यहाँ पर था कि सवाल को देखते अपने को ये लगता है कि सवाल कैसे होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, इसमें अपने को थीटा जो है वो देखना है। इसमें अगर थीटा 21 डिग्री है तो थीटा के लिए 21 डिग्री के लिए लंब और आधार का मान क्या होगा, जबकि 69 डिग्री के लिए लंब और आधार का मान परस्पर बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे वो आपको बता दिया है। इसका हम आगे एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने का मतलब है कि एक तो आ गया y और एक आ गया अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में अपन इसका डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y से y स्क्वायर हो गया माइनस y से y कैंसिल हो गया। इससे करेंगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट लगा है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूं कि y स्क्वायर माइनस ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा। और जब कोई भी संख्या दोस्तों अंडर रूट में है उसका स्क्वायर करते हैं तो आपका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा y कोष्ठक अंडर रूट में ये चलेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो मिटा लेते हैं, आगे यहां लिखेंगे, आगे यहां लिखते हैं अपन y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया तो अपना क्या बच गया कि माइनस का एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट y बाहर है कोष्ठक के अंदर दिया गया है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया है, आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। ये अपना क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब देखो यहां देखो ये जो माइनस का चिन्ह था, ये माइनस माइनस ये क्या हो गया, यहाँ प्लस का हो गया, यानी कहने मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा, ठीक है। बाहर कोष्ठक के चिन्ह माइनस का लगा था इसलिए अपना आंसर आ गया कि एक्स स्क्वायर बटे वाई अंडर रूट में दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ में दोस्तों सवाल कंप्लीट है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप करना चाहिए तो। बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है देखना। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है देखना। वो अपना क्वेश्चन ये है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया गया है। इस प्रकार का सवाल आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, साइन a माइनस बी बराबर में 1/2 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में cos a प्लस b, cos a प्लस b का जो मान है वो अपने को दिया गया कितना, वो भी अपने को 1/2 दिया गया है। और अपने को पूछा है a तथा b का योग पूछा है, अपने को पूछा है a प्लस b का मान, यानी अपने को दोनों एंगल बताने हैं, a का मान बताना है और b का मान बताना है। a न्यून कोण है, a तथा b का मान न्यून कोण है, न्यून कोण है, तब b का मान बताइए। तब दोस्तों किसका मान पूछ लिया है, b का मान पूछ लिया है। तो जल्दी से क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए और अपने को करना है कि अपने को b का मान बताना है। तो देखो अपन b का मान कैसे ज्ञात करें इसमें।
अब अपने को यहाँ पर ये पता रहना चाहिए कि अपने जो सारणी अपन ने जो बनाई थी, अपन ने जो सारणी बनाई थी वो सारणी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। तो अपन बात करते हैं कि देखो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर में 1/2 दिया गया है, यानी साइन a माइनस बी बराबर में साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है दोस्तों, कि 1/2 जो मान है वो साइन कितने डिग्री का होता है, तो अपना जवाब आएगा साइन 30 डिग्री का। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यानी a माइनस बी का मान जो है वो आ गया 30 डिग्री, समीकरण नंबर 1 आ गया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि cos a प्लस बी बराबर में 1/2 दिया गया है, ठीक है। cos a प्लस बी बराबर में 1/2 दिया गया है, तो cos 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो cos a प्लस बी बराबर में cos 60 डिग्री का मान होता है। cos से cos कैंसिल आउट हो गया, यानी a प्लस बी का मान जो है वो दोस्तों 60 डिग्री बच गया। ये अपनी आगे इक्वेशन 2। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको हल करेंगे अपन। तो इसको जब अपन हल करेंगे, यानी दोनों को अपन एक बार लिख लेते हैं बराबर में 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। तो अगर अपन इनको जोड़ते हैं तो यहाँ आ गया 2a बराबर में 90 डिग्री, या a का मान जो है वो आ गया 90 में 2 का भाग लगाने से कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। a का मान 45 आ गया, a का मान अपने को b का मान बताना, a का मान समीकरण है 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो एक समीकरण अपने थी a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, एक के स्थान पे अपने लिख दिया 45, तो माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। अब माइनस बी बराबर में 30 माइनस के 45 ले जाएंगे, तो माइनस का b बराबर माइनस का 15 बचेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कहने का मतलब जो अपना एंगल है b का जो मान है, b का जो मान है वो कितना डिग्री आ गया है, 15 डिग्री आ गया है। b का मान जो है वो 15 डिग्री आ गया है, तो अपना आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। अब देखो कहीं पर मान लो इस प्रकार का सवाल, आप जैसे मान लो इसके ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन पाई में दिए गए रेडियन में, ठीक है, पाई में दिए गए, यानी एंगल जो है वो पाई में दिया गया है। अगर मान लो अपना 15 डिग्री आया है कि b का मान अपना 15 डिग्री आया, तो इसको 15 डिग्री को अपन पाई रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर 15 डिग्री को अपन लिखते हैं 15 गुणा पाई बटा 180 डिग्री। तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, तो कहने का मतलब पाई बटे 12 अपना क्या आ गया है, आंसर आ गया है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अगर यहाँ पर पाई में आंसर देना है तो पाई बटे 12 बताएंगे, और अगर आपको एंगल में बताना है तो यहाँ आ जाएगा 15 डिग्री, यानी पाई बटे 12 अपना ऑप्शन में दिया था, तो यहाँ पाई बटे 12 आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसी प्रकार अगले वाले क्वेश्चन की। अब जस्ट इससे आगे वाला क्वेश्चन वो सेम इसी प्रकार से, तो आप अपन इस क्वेश्चन को ऐसे हल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखना, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि 2 सेक स्क्वायर अक्स, अपना सवाल है 2 सेक स्क्वायर अक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर में 5 दिया गया है, बराबर में अपने को दिया गया है 5 दिया गया है, और अपने को अगले ने कहा है कि अक्स का मान बताइए, अक्स का मान बताना है, जबकि ऑप्शन दिए गए हैं 4। एक दिया गया है 60 डिग्री, बी दिया गया है 45 डिग्री, सी दिया गया है 90 डिग्री, और जो डी है, डी दिया गया है 30 डिग्री।
जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए और अपने को बताना है इसका आंसर क्या आएगा, यानी x का मान जो है वो कितना आएगा। तो देखो x का मान कैसे निकालें। x का मान कैसे निकालें, अपन देखो इसको हल कर लेते हैं कि अपने को पता है कि सवाल एक बार फिर से अपन लिख लेते हैं कि 2 sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर में 5 दिया गया है। चलो अपन इस सवाल को एक बार 10 में बदल लें पूरे सवाल को। अब पूरे सवाल को 10 में बदलने के लिए अपने को पता है दोस्तों, अपनी आइडेंटिटीज होती है कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, यानी tan x है थीटा, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, यानी sec स्क्वायर x आ जाएगा। ये अपनी आइडेंटिटीज है, यानी यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यानी sec स्क्वायर x के स्थान पे आप लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसके 2 लगा तो 2 आप बाहर लगा दीजिए, कोष्ठक के अंदर लिख देंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर में कितना है 5 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अपन आगे करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 2 उधर जाएगा तो किसका चला जाएगा, माइनस का चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर x, देखो 2 tan स्क्वायर x में से 1 tan स्क्वायर x घटेगा, 2 tan स्क्वायर बचेंगे। ये 2 प्लस के इधर जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। यानी tan स्क्वायर x बराबर में कितना आ गया 3 आ गया। tan स्क्वायर x बराबर में कितना आ गया है 3 आ गया दोस्तों। अब अपने को बताना है कि 3 आ गया, अपने को स्क्वायर हटाना है, यानी tan x बताना है, तो चला गया अंडर रूट में। अब देखो अपने पास में ये इस प्रकार क्वेश्चन बन गया कि tan x बराबर में अंडर रूट 3। अब अपने को पता करना है कि tan में थीटा, tan का जो मान है वो अंडर रूट 3 कितने डिग्री का होता है। तो अंडर रूट जो है वो कितने डिग्री का होता है, यहाँ आप लोग लिखेंगे tan x बराबर, यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री का होता है। tan से tan कट गया तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। अपना जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों फटाफट। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की, इससे आगे वाले क्वेश्चन की। तो इससे आगे वाले क्वेश्चन देखना, इससे आगे वाला क्वेश्चन है कि यदि थीटा दिया गया है अपने को, यानी बी जो है वो एंगल जो अपने को वो दिया गया है 90 डिग्री, और इसके बाद में दिया गया है ए बराबर में 30 डिग्री, कोण ए का मान दिया गया है 30 डिग्री, और इसके बाद में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान अपने को पूछा है। ठीक है, का मान अपने को पूछा है, जबकि अपने पास में ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3/2, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 2/3, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 1/2, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 1/6। तो जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। अपने पास में ये सवाल है, अपने को इस प्रकार वैल्यू बतानी है, तो अपन कैसे बताएं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो चलो इसका अपन बना लेते हैं। पहले इसका एक ट्रायंगल बना लेते हैं कि जो अपना ट्रायंगल है वो राइट एंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री वाला एंगल बनेगा। तो अपने को यहाँ पर दिया गया है, और जो मान दिया गया है उससे अपन बना लेंगे कि ये मान अपने को बताया गया, अगले ने कहा कि ये मान B है, और अगले ने कहा ये A है, ये कहा C है। तो देखो दोस्तों, अगले ने कहा कि एक और 90 डिग्री, अपन ने 90 डिग्री का बना दिया, और जो दूसरा वाला जो एंगल है, जो दूसरा वाला एंगल है, ये अगले ने कहा कि 30 डिग्री है, तो ये स्वाभाविक है, ये कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा
60 डिग्री आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रायगोनोमेट्री है, जो सॉरी ट्रायंगल जो है उसमें जो तीनों एंगल है उनका योग कितना होता है, तीनों एंगलों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 30 है, तो 120 घटा देंगे कितने बचेंगे, 60 डिग्री बचेंगे। अब अपने को बताना है cos स्क्वायर a, अपने को बताना है cos स्क्वायर a का मान बताना है। देखो यहां से, और ये 1 है, ये 2 है, तो ये अंडर रूट कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, ये कैसे, ये यहां से ऐसे आएगी, अपने को देखो ये इस थीटा के सामने हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, और जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अपना संबंध होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अब अपने को निकालना है cos स्क्वायर a, अपने को मान बताना है cos स्क्वायर a का मान अपने को बताना है, cos स्क्वायर a का मान अपने को बताना है। तो आप लोग ये बात याद भी रख लेना है कि जो थीटा जो है वो अगर मान लो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री सामने √3 होगी, 30 डिग्री सामने 1 होगी, और जो बच गई वो 2 भुजा होगी, यानी ये इसका माप होता है। cos स्क्वायर a का मान पूछा है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो अपने को यहाँ वैल्यू रखनी है cos स्क्वायर a नहीं, cos स्क्वायर a जो है वो थीटा a कितना है, 30 डिग्री है, यानी cos स्क्वायर 30 की वैल्यू रखनी है, √3/2 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर, sin की जो वैल्यू है वो 1/2 रखनी है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 30 की जो वैल्यू है वो रख देंगे 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, सभी का होल स्क्वायर कर देंगे अपन, तो 3/4 आ जाएगा, माइनस 1/4 आ जाएगा, माइनस 1/3 आ जाएगा। जब कोई भी संख्या अंडर रूट में होती है उसका स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट हट जाता है। अब अपन इनका एलसीएम ले लेंगे, और इनका एलसीएम लेने पर अपने को पता है 12 आ जाएगा, 4 × 12 3 × 9 माइनस 4 × 12 3 माइनस 4 4 आ जाएगा, यहाँ 4 × 7, जब 9 में 7 जाएंगे 2 बचे 2/12, यानी कितना आ गया 1/6, जो अपना आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पर अपना उत्तर जो है वो कितना जाएगा दोस्तों, अपना जो उत्तर है वो कितना जाएगा 1/6। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, अपना आंसर कितना आ गया 1/6 आ गया है। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले वाला जो क्वेश्चन है वो देखो कैसा है। अगले वाला जो क्वेश्चन है वो देखना कैसे है जरा। देखो एक थीटा वाला ही है, जैसा ही क्वेश्चन है अपन जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि थीटा बराबर में दिया गया है π/3, थीटा जो है वो π/3 दिया गया है, तो अपने को वैल्यू बतानी है 3 cot थीटा माइनस 3 cot थीटा माइनस cot क्यूब थीटा, यानी cot क्यूब थीटा बट्टे 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा, ये अपने को पता है। अब अपन यहाँ देख लेते हैं कि थीटा आपको π/3 दिया है, यानी कहने वाला इसको जब अपन थीटा एंगल में जब चेंज करेंगे 80/π से मल्टीप्लाई करेंगे, π से π कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो अपना थीटा का मान है वो 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ थीटा के सामने आप 60 डिग्री लिख देंगे, 3 cot 60 माइनस cot 60, ये क्यूब लगा है, बट्टे 1 माइनस 3 cot स्क्वायर 60। तो cot 60 की वैल्यू चाहिए अपने को, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 3 गुणा 1/√3 आ जाएगा, माइनस 1/√3 का क्यूब आ जाएगा, और इसके बाद में यहाँ जाएगा 1 माइनस 3 cot स्क्वायर 1/√3, cot हट जाएगा यहाँ से, तो 3 गुणा 1/√3। तो देखो ये आ जाएगा 3/√3 माइनस 1/3, होल क्यूब करना है। होल क्यूब का मतलब है कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट हट जाएगा, यानी 3√3 आ जाएगा, बट्टे
इसको इससे गुणा करें 1 माइनस 3 बट्टे √3 आ जाएगा, बट्टे में 1 ले लेंगे, ठीक है, बट्टे में 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, बट्टे में 1 ले लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और यहां से अपन इसको एलसीएम लेकर के जब हल करेंगे तो आगे अपना आंसर आ जाएगा। तो कहने मतलब यहां से देखो अपन ने देखो जहां भी अपने 3 कोट थीटा माइनस कोट क्यूब थीटा था बटे 1 माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा, तो अपना जो आंसर था थीटा का मान जो दिया था अपने को, थीटा का मान जो दिया था अपने को, यहाँ देखो कोट स्क्वायर है तो अपन यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे। याद रखना आपको कि जो जो सवाल में दिया गया है अगर स्क्वायर तो आप लोग स्क्वायर करेंगे, क्यूब तो क्यूब करेंगे। तो कहने का मतलब अपनी यहाँ पर एक स्टेप बदल जाएगी कि आपने स्क्वायर किया है और स्क्वायर किया है तो कहने का मतलब 3 बट्टे √3, ये तो ऐसा कैसा जाएगा, ये आ जाएगा 1 बट्टे 3 √3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 बट्टे स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो नीचे जो है वो अपना आंसर कितना जाएगा, 1 बचेगा और 1 में से 1 घटाएं 0 बचेगा तो ऊपर वाला आंसर आ गया 3 बटे √3 बटे 1 बटे 3 √3, बट्टे में कितना है 0 है। और जब बट्टे में 0 होता है कोई भी संख्या जो होती है उसके बट्टे में 0 होता है उसका आंसर कितना आता है, अनंत आता है, उसका आंसर कितना आता है, अनंत आता है। ये बात याद रखना, किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं इनफिनाइट अनंत आता है, लेकिन 0 में यदि किसी संख्या का भाग लगाते हैं 0 आता है। ये 3 चीजें आप लोग याद रखेंगे। और किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो अनंत आता है, तो अपना जो इस आंसर का जो हल है वो आ जाएगा अनंत, ठीक है। तो अपने इसका हल जो है वो अपरिभाषित आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वाले वीडियो में, अगले वाली कक्षा में अपन बात करेंगे। अगर आपको कक्षा अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।